दोस्तों, इस देश की बड़े गजब हालात बनते जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस एक मामले पर डंके की चोट पर विरोध करना चाहिए था, पार्टी से ऊपर उठकर चाहे कितने ही बड़े समर्थक क्यों ना हो, उस मामले पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए थी, तो जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ली गई जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली कि बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उनके विधायक की हत्या कर दी जाती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसका पूरी जिम्मेदारी लेता है। यही नहीं, पप्पू यादव ने जब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो जेल में रहकर अपना गैंग चला रहा है, जिस पर शर्म आनी चाहिए, जिस राज्य में किस जेल में वो बंद है, उसको लेकर उस सरकार को, उस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। तो हो क्या रहा है, लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में लोग उतर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव जो एक सांसद है, पूर्णिया से, बिहार के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने जब चिंता व्यक्त की और चुनौती दे डाली, तो उसके बाद अब पप्पू यादव निशाने पर आ गए हैं। किसके? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। एक व्यक्ति ने उनको फोन किया, उसने अपने आप को गैंगस्टर बताया और उसके बाद पप्पू यादव को न केवल धमकी दी, बल्कि पप्पू यादव ने इसे बकायदा इसकी ऑडियो रिलीज भी की। अब हुआ क्या, जब इसके बाद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, तो सोचिए इस देश के जो जिम्मेदारी संभालते हैं अधिकारी होते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी टाइप, वो सारे के सारे जो अंधभक्त बन गए हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्या नाम, वो लॉरेंस बिश्नोई जो एक गैंगस्टर है उसका समर्थन करते नजर आते हैं। सोचिए अधिकारियों की अगर ये मानसिकता है, चाहे वो पूर्व अधिकारियों कोई भी हो, इनकी ये मानसिकता है, तो सोचिए किस मानसिकता के साथ ये लोग काम करते होंगे। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए पप्पू यादव को कैसे दी गई धमकी, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद कैसे सारी की सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबको पता है 12 अक्टूबर बाबा सिद्दीकी की हत्या, शर्म आनी चाहिए थी बीजेपी को, क्योंकि वहां पर गृह मंत्रालय खासकर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता है और डिप्टी सीएम है, उनके पास है, लेकिन नहीं आई। उल्टा अलग अलग चीजें चल रही हैं और उसके आधार पर लगातार सपोर्ट जो कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सोचिए इस देश के अंदर एक गैंगस्टर के समर्थन में लोग उतरकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हित की टाइप की वो बातें हैं, तो इसीलिए उसकी विचारधारा से मेल खाती है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वरना अब तक गरिमा पर हाथ डालकर एक एक उस व्यक्ति को जो लगातार गंदगी फैलाने का काम कर रहा है गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले ऑडियो सुनिए कैसे पप्पू यादव के ने चुनौती दी थी कि अगर वक्त मिले मुझे मौका दिया जाए, कहा था उन्होंने, तो मैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति को कि गैंग को खत्म कर दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसके बाद उनके एक सांसद से क्या कुछ फोन करके धमकी दी जा रही, जरा सुनिए। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ? बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई किस भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है। पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। तो आप सुन रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी एक सदस्य ने बताया गया कि उनके गैंग का नहीं है, लेकिन उसी गैंग से, दूसरे गैंग से अटैच व्यक्ति है, वो फोन करता है और फोन करके बकायदा पप्पू यादव को धमकी देता है। पप्पू यादव की भाषा शैली देखकर, सुनकर शायद आप थोड़े सख्ते में भी आ जाए कि कल तक तो ये चुनौती दे रहे थे, आज क्या हो गया। देखिए, नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार सबको होता है। जब भी हम कहते हैं कि हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है,
तो कोई नेता सर्जिकल स्ट्राइक करने नहीं जाता। चीन के या पाकिस्तान के या हमारे देश के किसी भी दुश्मन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो कोई हमारा नेता नहीं करने जाता, वो या किसी गैंगस्टर किसी माफिया का एनकाउंटर होता है तो वो नेता करने नहीं जाता। लेकिन जब उपलब्धि लेने का वक्त आता है तो कौन लेता है? ये सारे नेता लेते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक मैंने की, ये सब मैंने किया, यही तो कहते हैं। तो यही है, पप्पू यादव खुद थोड़ी ना करने जा रहे थे। उन्होंने क्या कहा था पहले समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुमति मिले तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर दूंगा, यानी कि अगर उनके अनुमति दी जाए तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे ऐसे गैंगस्टर्स का खात्मा हो सके। लेकिन देखिए भजन गाने वालों ने क्या किया, अब इस पर एक खिल्ली उड़ा रहे, क्योंकि पप्पू यादव बड़ी शालीनता से के साथ उसके साथ बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये लोग कहें कि डर गए कर गए, लेकिन मैं कहता हूं कि हर एक चीज की बातों को समझना और सोचना चाहिए। गंभीरता इस विषय में नहीं है, खिल्ली उड़ाने में नहीं है कि पप्पू यादव ने एक तरफ चुनौती दी थी और दूसरी तरफ बड़े निवेदन के साथ बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक की हत्या सरेआम हो जाना मुंबई जैसे शहर में, और उसके बाद एक सांसद को खुलेआम धमकी दी जाए, उसके बावजूद उसकी खिल्ली उड़ाई जाए, तो अपने आप में शर्म की बात है। इस पूरे बयान को आपने सुन लिया। अभी जरा मैं एक खबर और दिखाने जा रहा हूं, उसको पहले दिखा देता हूं, देखिए क्या है। इसके बाद इन्होंने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव क्या लिखते हैं, सेवा में माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया जाए। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या कुछ मेरे साथ हो। केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में Y+3 सुरक्षा घेरे में रखा गया था। 2019 में मेरी सुरक्षा घेरा को घटाकर Y श्रेणी की सुरक्षा घेरा में मुझे रखा गया है। मेरी सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा उठाते लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधियों ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। तमाम सारी चीजें उन्होंने ली और उसमें बताया कि मेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल पर दी है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता की सलाह के लिए संलग्न कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है। ये सारा का सारा उन्होंने कहा है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन बढ़ाई नहीं जा रही है। अपने आप में एक विषय है भाई, समझना चाहिए। सुरक्षा घेरा बढ़ाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। एक व्यक्ति जो उन्हीं की पार्टी का सांसद है, जो गंदगी फैलाने का काम करता है, नीतीश कुमार की सरकार आसानी से अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह की सुरक्षा बढ़ा देती है। लेकिन जब पप्पू यादव को एक खूंखार गैंगस्टर के गैंग की तरफ से धमकी दी जाती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, उसने बताया उन्हीं का गैंगस्टर, उसकी तरफ से धमकी दी जाती है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या इंतजार किया जा रहा है? क्या वाकई ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है इस देश के अंदर? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके फौरन बाद पप्पू यादव को लिखने और बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। खुद आगे आकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुद नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से ये लेना चाहिए था, कदम उठाना चाहिए था कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। खुद कहना चाहिए, इतनी बात तो किसी को बोलने के लिए आना ही नहीं चाहिए कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, जबकि साक्ष्य मौजूद है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन कोई चिंता व्यक्त नहीं की जा रही। हो क्या रहा है पहले चीज देखिए, जरा मैं दिखा रहा हूं क्या लिखा है इसमें। एक खबर को पहले सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। सोचिए, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, इनकी भाषा शैली दिखाऊंगा क्या लिखते हैं। इन्होंने कहा कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी और एक पुराना वीडियो जिसमें वो किसी विषय को लेकर रो रहे थे, उसको इसके साथ संलग्न किया। ये पूर्व आईएएस अधिकारी का इनकी मानसिकता दिखाने जा रहा हूं, ये कैसे किस तरीके से किस मानसिकता से ग्रसित हो गए। क्या लिखते हैं, बड़ बोले पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। बड़ बोले, क्या कह रहा है, बड़ बोले पप्पू यादव को। एक सांसद के लिए आप कह रहे हैं पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, कितना उसे बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते। क्या लिखते हैं, अब नकली बाघ का करेजा मांग रहा सुरक्षा की भीख। आप सोचिए क्या शब्दावली है इनका, कहना है नकली बाघ का करेजा। क्या कहा जाए, मतलब शब्द भी कहते कहते रुक जाता हूं मैं। ये आईएएस रह चुके हैं। मैं सूर्य प्रताप सिंह से पूछा, आप आईएएस रह चुके हैं, कम से कम क्या लिख रहे हैं? क्या ऐसे ही तमाम गैंगस्टर्स के साथ जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे और अगर वो किसी को धमकी देते थे तो क्या ऐसे ही कार्रवाइयां किया करते थे आप? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको कम से कम सोच समझ के निकलना चाहिए, वरना अपने नाम के पीछे से आईएएस रिटायर्ड हटाइए शब्द। एक आम नागरिक की तरह काम करिए। फिर आईएएस लोगों से, आईएएस से, आईपीएस से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी भरोसा इस देश की जनता का उठ जाएगा जब आप जैसे मानसिकता के लोग बोलेंगे। कभी भी हो सकती है मेरी हत्या, ये दहशत का आलम। हिंदुओं को धमकाना बंद करें, मुस्लिम परस्त वोटों के सौदागर। मैंने कहा ना, ये ग्रसित है। आप सोचिए, एक व्यक्ति को, एक देश के एक सांसद को एक गैंगस्टर एक धमकी देता है और एक पूर्व आईएएस अधिकारी उसी सांसद के लिए किस तरह की शब्दावली, कायर जैसे, मतलब कायर ही हो ना, बाघ का करेजा, नकली बाघ का करेजा, क्या शब्द है। और ये पूर्व आईएएस अधिकारी कहते हैं।
मैं कहता हूं कम से कम इनकी मानसिकता को ईश्वर थोड़ा सुधारे और सद्बुद्धि दे। नमस्कार।